2002 देश की राजनीति में एक ऐसे चेहरा का उद्भव हुआ जो लगातार अपने ग्राफ बढ़ाते चला गया और एक ऐसा समय आया तो देश की राजनीति में सबसे शीर्ष चेहरा बन गया। जी, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, जो अभी देश में के प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि 2002 में वे राजनीति में आए थे और गुजरात का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही गुजरात में जो था गोधरा कांड हुआ और गोधरा कांड के बाद वहां एक भयंकर दंगा हुआ, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये सारा किया धरा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का किया धरा है। उन्हीं के निर्देश पे जो सारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसी के निर्देश पर दिया गया। और धीरे धीरे ये आरोप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उठाया जाने लगा। पूरे देश के एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग और राजनीतिक दल का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे सवाल उठाते रहे कि उनकी दंगा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन देश के लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ता चला गया और एक ऐसा समय भी आया कि 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा अपने बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और उसके बाद 2019 और उसके बाद 2024 का चुनाव आया, जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी। लेकिन 2024 का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें भाजपा की सीट घटकर 240 हो गई, 303 से घटकर 240 हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी जो बनारस सीट से लड़ते हैं, वहां भी उनकी जो जीत का संख्या था जो बहुत ही ज्यादा घट गया। और प्रधानमंत्री हालांकि वो चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन जो उनको वोट बनारस में मिलता था उसकी संख्या बहुत घट गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्यों भाजपा जो लगातार बहुमत ला रही थी वो बहुमत से पीछे रह गई? पहले 272, उसके बाद 303, उसके बाद 240 पे आके क्यों सिमट गई? भाई इसी पे चर्चा करते हैं हम। 2014 का जब पहला चुनाव आया तो देश की आम जनता ने बढ़ चढ़कर मोदी के पक्ष में वोट किया और उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो है बनारस से भी उनकी जो जीत के वोटों की संख्या तो बहुत कम गया और देश में भी जो भाजपा की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी 240 पे आके सिमट गई। तो आपको बता दें कि 2002 के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको लोग ये मानने लगे थे कि वे कड़े फैसले लेने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं और वे देश हित में कोई भी कड़ा फैसला ले सकते हैं और देश हित में ही लोगों ने उन्हें बढ़ चढ़ कर मतदान किया था। लेकिन 2014-2024 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि देश के जो भाजपा के मतदाता थे, जो मोदी जी के मतदाता थे, उनमें उदासीनता आ गया और वे जो पूरे जोश और खरोश के साथ वोट देने के लिए निकलते थे वे वोट देने के लिए नहीं निकले। बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता और जो मोदी जी के समर्थक हैं वो भी वोट देने के लिए नहीं निकले। आपको बता दें कि भाजपा का तो एक वोट बैंक है ही, मोदी जी का एक अलग से वोट बैंक है जो पूरे देश में लोगों के बीच में मोदी जी का एक अलग आकर्षण है। मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, मोदी जी को लोग जानते हैं कि वे देश हित में कोई भी फैसला लेने से हिचकते नहीं और उसी कारण उनका जो समर्थक वोटर की संख्या लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 2024 का चुनाव आया, मोदी जी का भी वोट घट गया, भाजपा का भी सीट घट गया। तो कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि 2019 के बाद जो 2019 में सरकार बनी, मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट भाजपा लाकर सरकार बनाने में सफल रही। उसके बाद सरकार जो है कड़े फैसले लेने में विफल रहा, चाहे वो शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे उसके बाद दिल्ली वाली घटना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ST आदेश लाया गया था उसके विरोध में अध्यादेश लाने की बात हो। आज भी जो भाजपा सरकार है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाया। आज भी जो भाजपा की सरकार है उसी से कानून नहीं ले पाया। इसके कारण समर्थक वर्गों में बहुत ज्यादा निराशा था
लोग खोज रहे थे कि हमारे 2002 वाले मोदी जी गए कहाँ, ऐसा क्या हो गया कि 2002 में मोदी जी जो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं थे, तो वे आज इतना कमजोर क्यों हो गए हैं? क्यों वे कड़े फैसले लेने में हिचक रहे हैं? क्यों जो अमित शाह बहुत ही टफ गृह मंत्री माने जाते थे, वे इन मुद्दों पर कड़े कदम क्यों नहीं उठा पाए? और इसी कारण जो है भाजपा के समर्थक वर्ग और खास करके मोदी जी का जो समर्थक वर्ग है उसमें निराशा फैलते चला गया। वे लोग सोचने लगे कि अब मोदी जी भी कांग्रेस की राह पे चल चुके हैं, भाजपा भी कांग्रेस की राह पे चल चुकी है, वो भी जातिगत आरक्षण, जाति जनगणना जैसे मुद्दे पे राजनीति कर रही है, एससी एक्ट जैसे मुद्दे पर राजनीति कर रही है। और जो सबसे बड़ा आधार वोट माना जाता था भाजपा का स्वर्ण वोटर, उनको लगातार उपेक्षित किया गया। अभी हाल ही की घटना है जो यूजीसी का एक नया समानता के लिए कानून लाया गया, उसमें स्वर्ण समाज को घोर उपेक्षा की गई। स्वर्ण समाज को महसूस हुआ कि जो मोदी सरकार है जिसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं, वो लगातार हमारे हितों की उपेक्षा कर रहा है, लगातार हमारे हितों पर प्रहार कर रहा है, और इसका कड़ा विरोध भी हुआ। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी कानून नहीं लाया जाएगा जिससे स्वर्णों के साथ नाइंसाफी हो। लेकिन कानून तो आ चुका था। जो देश की आम जनता के जनमानस में जो मोदी जी का प्रभाव था वो तो धूमिल होते, धीरे धीरे धूमिल होते चला जा रहा है। तो ये सोचने लगे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, खास करके स्वर्ण समाज जो कि बहुत ही निराश है, बहुत ही दुखी है। और जब किसी का सपना टूटता है, जब किसी का भरोसा टूटता है, जब किसी का विश्वास टूटता है, तो वो बहुत ही निराश हो जाता है। और निराशा में ऐसा कोई भी कदम उठाता है जो कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बुरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी पहले पूर्ण बहुमत की सरकार लाती थी, लेकिन जब वे जन भावना से दूर होते चले गए और एक धर्म विशेष की तुष्टिकरण में लग गए, तो धीरे धीरे देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। और आज भाजपा भी उसी राह पे चल चुकी है, मोदी जी भी उसी राह पे चल चुके हैं। लोग अब योगी जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे हैं। योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन चला रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों पे, गुंडों पे, अपराधियों पे नकेल कसा है, उससे लोगों के जेहन में आ रहा है कि मोदी के बाद योगी। ये स्वाभाविक रूप से उभरने लगा। जैसे 2014 में था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, एक कैंपेन जनता द्वारा चलाया गया था, जनता के दिल में बस चुका था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। उसी तरह अब लोग देखने लगा है कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद अब योगी लोगों के नजरों में आ गए हैं, क्योंकि मोदी बगैर वोट की राजनीति की परवाह करते हुए कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और लगातार वे कड़े फैसले लेते रहे हैं। और इसी के कारण शायद उनका केंद्र सरकार के साथ जो खटपट की खबरें आती रहती है, उसमें सच्चाई कितना है तो हम नहीं जानते। अगर सच्चाई है तो शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि जो सीएम योगी हैं वो कड़े फैसले लेने में मामले में किसी की नहीं सुनते हैं, चाहे वो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे भाजपा का प्रदेश नेतृत्व हो। प्रदेश नेतृत्व में भी हालांकि बहुत सारा चर्चा चला कि प्रदेश नेतृत्व में भी उनसे लोग नाराज हैं और चाहते हैं कि सीएम बदला जाए, लेकिन जो जनता की पसंद है, जो जनता का मांग है योगी के प्रति, भाजपा नेतृत्व शायद हौसला नहीं जुटा पा रहा है कि योगी जी को हटाया जा सके। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाजपा को अपने सोच पर विचार करना चाहिए, मोदी जी को भी अपने सोच पर विचार करना चाहिए कि जनता आपको 2002 के मोदी के रूप में देखना चाहती है, नहीं कि 2024 के मोदी के रूप में। अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए सरकार बनाना न सिर्फ मुश्किल हो जाएगा बल्कि असंभव हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता जिसको आप ही ने जगाया है, जो सो गया था देश की जनता, उसको आप ही ने जगाया है, और देश की जनता अब जाग चुकी है और जानती है कि हमारे बेहतर के लिए कौन सा राजनीतिक दल अच्छा है, कौन सा राजनीतिक दल खराब है। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने कुकर्मों के कारण जो है सत्ता से हटी है, तो भाजपा भी अगर अपने गलत फैसले पे अडिग रहता है और
अपने फैसले में सुधार नहीं करता तो शायद आने वाले समय में भाजपा भी सत्ता से दूर हो जाएगी। इसके लिए बस इतना ही। तो बने रहे उम्मीद फॉर नेशन के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो कर दें।